देखिए, अब हम वहाँ से दूसरे हिस्से पर पहुँचे हैं। हम बता रहे थे ना कि सड़क के दुश्मन है ये लाल मिट्टी के ट्रांसपोर्टर। देखिए, दुश्मनी ये कैसे सड़क से निभाते हैं। यहाँ पर एक सड़क है, ये डामर की सड़क है। अब आपको तो ये आप देखिए, ये गिट्टी की हालत ये हो गई है। ये सड़क से बाहर हो गई है। लोग बोल रहे हैं बार बार कि बस्तर बदल रहा है और बदलते बस्तर की विकास की निशानी सड़क है, मगर एमएनएस यानी कि आर्सेलर निपाल मित्तल के जो ट्रांसपोर्टर हैं उसकी मिट्टी को डालने के लिए सड़क को विनाश करके रख दिए हैं। आसपास पूरे हरे भरे खेत हैं। इस तरफ देखिए केला का खेत है। केला के पत्ते हरे होते हैं, मगर लाल मिट्टी के ट्रकों की वजह से, जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी वजह से पत्ते या लाल हो गए। केला का ये हरा भरा खेत है, चारों तरफ खेत ही खेत हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ये सड़क है। अंदाज नहीं है मेरे पास में, एकदम किलोमीटर मैं नापा नहीं हूँ। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात किया तो बोल रहे हैं कि फाइल देख करके इस सड़क को हम बता सकते हैं कि कितने लागत की बनी थी। याद नहीं है, क्योंकि अधिकारी तो बस्तर में अक्सर हर काम को करके निकल जाते हैं, फिर उनको याद भी नहीं रहता है कितने की। अभी हम पीछे खड़े थे तो कुछ लोगों से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से यह सड़क बनी, क्योंकि इस इलाके में कोई मुख्य मार्ग से जुड़ने वाला इलाका नहीं है। ले दे करके बहुत बार यहाँ पर आवेदन दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया, तब जाके सड़क बनी। लेकिन अभी सड़क कहाँ है? ये सड़क चली गई। ये सड़क यहाँ से चली गई। कहाँ चली गई? बगल के खेत में गिट्टियाँ निकल करके ऐसे फेंका गई। अब देखिए वो बाइक वाले आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से इस सड़क से निकल के पहुँच रहे हैं। हालात इस सड़क की पूरी तरीके से ख़राब कर दिया गया है। इसी इलाके को तय करने के बाद जब गाड़ियाँ बैलाडीला से निकलती हैं तो सुकमा शहर के अंदर नहीं घुसती हैं, पहले इस सड़क पर घुसती हैं। इसकी क्षमता मुश्किल से 10 टन 11 टन माल ले जाने की होगी, और इसमें 25-30 टन की अगर गाड़ी चलेगी तो सड़क का हाल तो यही होगा ना। ऐसे ऐसे दरार पड़ेंगी, ऐसे सड़कों पर। ये दिख रहा है आपको दरार? ये जब इसकी छाती पर, सड़क की छाती पर जब 25 टन 30 टन की गाड़ियाँ चलती हैं तो ऐसे सड़क घुसती है। इसी सवाल को मैं पूछ रहा हूँ, यही है मेरा सवाल। मैं इसी सवाल को पूछना चाह रहा हूँ बार बार कि आखिर इस सड़क के बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? अगर ठीक है ठेकेदार बना भी देगा तो सरकार के उस पैसे का क्या है जिस पैसे से इसको बनाया गया? ये पैसा क्या उस ट्रांसपोर्टर की जेब से लग कर के सड़क बनी थी? नहीं बनी थी ना। ये पैसा टैक्स पेयर के पैसों से सरकार, गवर्नमेंट चलती, उस पैसे से सड़क बनी थी। तो इस सड़क को ध्यान में रखना चाहिए ट्रांसपोर्टर को। जिला प्रशासन को ऐसा मार्ग तय करना चाहिए कि जिस पर सड़क की क्षमता ऐसी हो कि 50-60 टन माल लेकर के जाएं, उस पर चला करके ले जाके डाले ना लाल मट्टी भाई। अगर आपको ठीक है, प्रशासन से अनुमति है, एनओसी है, तो क्या सड़क को तोड़ने की भी आपको एनओसी है? अब सड़क अगर बिगड़ जाएगी तो फिर कहाँ से, किस डिपार्टमेंट से आप बनाओगे? क्या स्वयं ला के यहाँ पर डामर बिछा दोगे? तो कुल मिलाकर के अपने फ़ायदे से मतलब है ट्रांसपोर्टर को। मैं बार बार वहाँ भी बोला था ये बात कि एमएनएस को अपनी मिट्टी हटवाना है, ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टिंग से मतलब है, उसको ट्रांसपोर्टिंग का पैसा मिल जाता है। जिसकी मिट्टी में, जिसकी ज़मीन को हायर कर रहे हैं उनको कुछ लाभ मिल जाता है। तो लेकिन ये जो सड़क टूट रही है और जो इसके आजू बाजू लोग रह रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? उनको तो सिर्फ तकलीफ मिल रही है। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। हम अभी उस हाईवे में जाएंगे जिस हाईवे से वो सड़क चल रही है, जिसकी क्षमता बताया जाता है 50-60 टन है। जब उस पर 100 गाड़ियाँ निकलती तो वो कैसे टूटती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा आपको ठीक लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिम्मेदार और जवाबदार लोगों तक पहुँचे। और मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम इस सड़क से आने ना दें, क्योंकि आने वाले बारिश के बीच में ये सड़क नहीं बनेगी। आपको या तो फिर रीटेंडर लगाना पड़ेगा, फिर डीएमएफ के पैसे से सड़क बनानी पड़ेगी। थैंक यू।